हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। सो हेलो पानीपत, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि क्रॉसअप फिटनेस जिम आप सबके लेके आ रहा है धमाका ऑफर, जो कि क्या है 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। सो वेट किसी कर रहे हैं, इससे सस्ता और कहां। फटाफट से क्रॉसअप फिटनेस जिम आ जाइए और इस बढ़िया सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पानीपत में सब्जी बेचने वाले ठंडी हवा के बीच अर्धनग्न होकर नारे लगाते हुए सड़क पर उतर आए और प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए उन्होंने हाथ में कटोरा पकड़ा हुआ था और कह रहे थे कि हमें भीख ही दे दो। सभी मासाखोर नारेबाजी करते हुए जीटी रोड से होते हुए लघु सचिवालय के परिसर तक पहुंचे। दरअसल ये सभी अपना रोजगार बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सनोली रोड पर छोटी मंडी बनाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले नई अनाज मंडी के पास नई सब्जी मंडी बना दी गई। सनोली रोड पर जो सब्जी मंडी थी उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो लोग सब्जी बेच रहे थे उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि नई सब्जी मंडी में फुटकर खरीदार नहीं आएंगे। नई सब्जी मंडी शहर से एकदम बाहर है। कई दिनों से सब्जी विक्रेता धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज सनोली रोड पर छोटी सब्जी मंडी की मांग को लेकर धरना दे रहे मासाखोरों व फल विक्रेता जुलूस निकालकर भीख मांगते हुए लघु सचिवालय तक पहुंचे। सभी महिलाओं ने भी नारेबाजी की, साथ ही हाथों में बैनर लेकर मांग की कि उन्हें उनका रोजगार वापस किया जाए, उन्हें भूखा मरने ना दिया जाए। काफी संख्या में मासाखोरों ने अर्धनग्न अवस्था में की जुलूस निकाला। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। बाईस दिन से धरने पर बैठे हैं। मंडी वहां चलेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। बड़ी मंडी बननी चाहिए शहर के हिसाब से, लेकिन हम छोटी मंडी की मांग यहाँ कर, जो फड़ी वाले लोग हैं वहां जा नहीं सकते। और 18 एमसी हमारे साथ है जो जीटी रोड से इधर है, और करीब कम से कम 7-8 लाख जनता जो चाहती है वहां मंडी में ना जाए। धी बेटी जो लेडीज थी वो सौदा यहाँ से ले सकती थी। और हम लोग सरकार की जहां तक बात है, हमारे को 22-23 दिन बैठे हो गए, एक भी कोई सरकार का नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। ना कोई सरकारी एमएलए, ना हमारा एमपी, ना हमारा विधायक, ना कोई प्रशासन का अधिकारी। हम लोग इनसे मांग करते हैं कम से कम हमारा रोजगार तो मच्छी ने। मोदी सरकार बाहर से लोगों को मंगा के फैक्ट्री लगवा रही है, यहाँ उनको रोजगार दे रही है। हम लोग सड़कों पर भीख मरिए ऊपर खड़े हैं, कटोरा हमारे हाथ में आ चुका है। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि हमें ना उजाड़े। हम 40 साल से मंडी में बैठे थे, 40 साल से अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। ईमानदार लोग हैं, हमें तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, ताजी खमाने वाले लोग हैं। अब क्या मांग रखी है आपने? अब हमने मांग रखी है, हमारे को अगर रोजगार नहीं आप दे सकते, छोटी मंडी हमारे को नहीं दे सकते, इच्छा मृत्यु हमारे को दे दे। मासाखोर व फल विक्रेता जुलूस निकालते हुए रास्ते में भीख मांगते हुए निकले और कहा कि हमारी तो सरकार व जिला प्रशासन से एक ही मांग है कि हमें हमारा रोजगार लौटाया जाए। ऐसा नहीं कर सकते तो हमें इच्छा मृत्यु की इजाजत दें। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की महिलाएं व बच्चे रोजाना सुबह 10 से शाम 4 बजे तक क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। कोई मांगों पर उनकी ध्यान नहीं दे रहा। शहरी विधायक प्रमोद विज से कुछ उम्मीद जागी थी, वो भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अब उम्मीद टूट चुकी है। यहाँ से हमारी एक मजबूरी है, मंडी ट्रांसफर कर दी, हमें कोई इतराज नहीं है। जाए जब कुनबा बड़ा हो जाता है तो हर आदमी उससे बगल हो जाता है, बच्चे भी अलग हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी मांग है वो एक छोटी मंडी की है, वहाँ से ही हम सौदा ला के बेचते हैं। हमें आड़ती भाइयों से कोई नफरत नहीं है, हमें उनसे कोई, हमें तो लगाव है, आड़तियों से हमें लगाव है। हमारे बिना आड़ती नहीं है और आड़तियों के बिना हम भी कुछ नहीं है। जैसे एक भैंस के साथ कटड़ू होता है, ऐसे हम आड़तियों के साथ बंधे हुए हैं। पिछले सन 78 में ये मंडी आई थी और जब से ये मंडी आई है अभी भी इसके 7 साल बाकी हैं, 8 साल बाकी हैं। मुझे नहीं पता शासन प्रशासन कैसे उसको मंडी को वहाँ ले गया उठा के, लेकिन फिर भी चलो जो हुआ सो हुआ। लेकिन हम पिछले 22 दिनों से सनोली रोड धरने पे बैठे हैं
इसलिए बैठे, हमारा रोजगार यहाँ के MP MLA वापस दिलवाएंगे, लेकिन ये कटोरा हमारे हाथ में अभी तक कुछ हमें नहीं मिला। आपको एक बात और बता दूं साथियों, हमारे लिए क्या हुआ है? हमारे लिए हुआ है टुकड़े खाए इस मंडी में दिन बढ़ाए और कपड़े उतारे, और हम अनुमति मांगने आए कि हमें मरने के लिए अनुमति दीजिए। देखिए, पिछले कई दिनों से 22वां दिन आज है। पहले तो MP साहब ने कहा था भी मैं कोशिश करता हूँ, एक छोटी कोशिश है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ के MLA हैं प्रमोद बीज जी, उन्होंने कहा भी आप 4 दिन का टाइम दे दीजिए और 4 दिन के बाद आपका कोई ना कोई सलूशन हम निकालेंगे, लेकिन वो भी नहीं अभी निकला, क्योंकि सुनाई में आया कि उनको जो है कोरोना हो चुका है। भाई कोरोना प्रमोद बीज जी को हो चुका है, परमात्मा करे भाई ठीक बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन उनका कोई PA, कोई प्रतिनिधि, कोई उनका आने वाला जाने वाला यहाँ का शासन का प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई सीट वाला अधिकारी, कोई तो जाके हमारी सुध ले लेता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमारे MP साहब हैं, यहाँ नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्यों कि वो हमारे बीच में नहीं है, वो वहाँ पे वोट मांग रहे हैं। भाई एक बात साथियों और कहना चाहता हूँ, थोड़ी कड़वी है। भाई घर में अगर रोटी नहीं तो बाहर रोटी बांटने का फ़ायदा भी नहीं है। MP साहब, हम कटोरा लेके आज आए हैं, और अगर हमें रोज़गार नहीं मिलता है तो हम तो ये मांगने आए हैं भी कम से कम हम सुकून से मर सकें, हमारे बच्चे सुकून से मर सकें। भाई ये तो ज़रूर दिलवा दीजिए। ये इन्होंने मंडी वालों ने जो ज्ञापन दिया है, ये उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार को भेज दिया जाएगा उचित कार्रवाई के लिए, और जो भी होगा सहानुभूतिपूर्वक इनको ट्रीट किया जाएगा इनकी प्रतिवेदना। ये अर्धनगन के हालात में आए हैं जी, इसके लेकर क्या कहा है इन्होंने, क्या दुख है इनका? बहुत बड़ा ये सारा लिख के दिया है इन्होंने, सरकार को भिजवा दिया जाएगा। क्या मैंने पढ़ा नहीं है इनका ज्ञापन क्या है। इनकी छोटी मंडी की जो मांग जो 20 दिन से चल रही है, क्या है उचित है? क्या प्रशासन इस बारे में ये नहीं कह सकता जी, मैं तो उपायुक्त महोदय के प्रतिनिधि के तौर पे ज्ञापन लिया है, ये सरकार को भिजवा दिया जाएगा। लगातार कई दिनों से धरने पर बैठे इन मांसाखोरों की सिर्फ एक ही मांग है कि अगर मंडी को हटा ही दिया गया है तो कम से कम सनोली रोड को ही छोटी मंडी बनाया जाए, ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। यही कारण रहा कि जब उनकी मांगों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया तो आज सभी मांसाखोरों ने अर्धनग्न होकर हाथों में कटोरा लेकर भीख मांगते हुए जुलूस निकाला और कहा कि सिर्फ उन्हें उनका रोजगार वापस किया जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें। नमस्कार। पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त बिग ब्रांड्स पर, ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत। Yes,